लौट के आ जाती है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं। कुछ हमारे भाई लोग, जैसे आपने 2007 में मैंने लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मिर्जापुर भदोही से, तो कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। फिर दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ घटनाएं हमारे घर में ऐसी घटती गई, तो कुछ समय में राजनीति पीछे रह गई। अब फिर एक मौका मिल रहा है, तो अब किसान यूनियन का मौका हमारे भाई संजय भाई ने, जो कि एक किसान की लड़की है, तो किसान यूनियन में आके हमें जो जीवन मिला है, तो अभी समाज की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो कोई बुराइयाँ तो है नहीं। आप डाकू की जिंदगी वो कैसा मानती हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आप डाकू की जिंदगी, उसकी जिंदगी में जंगलात का बड़ा है, और डाकू आदमी बनता है तो कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता, उसके सामने कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ, कोई समाज का सताया हुआ होता है, कोई परिवार का सताया हुआ होता है, कोई शासन से सताया हुआ होता है, तब वो डाकू बनते हैं। अपने आप को कोई जिंदगी खराब नहीं करता। सीमा जी, आज के समय में आप देख रहे हैं कि दमन आज भी है जनता का दमन आज भी है, पहले भी था। पहले तो एक विरोध के जरिए दूसरा विरोध का तरीका था। आज आप राजनीति में आए, जब देखते हैं कि जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, तो अब आपकी सोच में, उस समय की सोच से क्या बदलाव आया? देखिए, ऐसा है कि जनता का पहले भी उत्पीड़न था, आज भी। पहले था 10%, अब हो गया है 20%। लेकिन ना पहले कम था, ना अब कम है, कम वो बढ़ता जा रहा है। ये तो खुद जनता को अपने आप को संभालना पड़ेगा, और जब तक खुद की आवाज़ खुद नहीं सामने लेके आओगे, एक दूसरे के थोपते रहोगे, तब तक समाज को होना पड़ेगा। तो कुछ अपने आप को दमक भी रखना चाहिए, तभी तो सामने वाला को हिम्मत दे पाओगे। सीमा जी, देश के अंदर महिलाओं पर बड़ा उत्पीड़न चल रहा है, लव जिहाद का मामला चल रहा है। सरकार जिनको जो दायित्व है रोकने के लिए, वो रुक नहीं पा रहा है। इसका वजह आपका नजरिया क्या कहता है इस ओर? देखिए, ऐसा है कि बहुत सी महिलाएं जो पीड़ित हैं, वैसा कुछ महिलाओं की भी गलती है और कुछ समाज की तो सरेआम गलती है। दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, समाज की हैं, इसमें क्या होता है कि राजनीति मुद्दा आ जाता है। जब हमारी सरकार आई तो दूसरे पार्टी वाले ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, जब दूसरे के आए तो दूसरी पार्टी कर रही, कुछ इसमें पार्टियाँ का बजा रहता है। अगर देश में किसी की, अगर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, तो ये बलात्कार वगैरह है महिलाओं उत्पीड़न के लिए देश का मेन आदमी कोई नहीं कहेगा, किसी की माताएं बहनों को उत्पीड़न करेगा। ये बीच की मुद्दा खराब करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस मामले में कानून की दृष्टि बड़ी कमजोर है? तो इसको देखिए, जब तक कानून, शासन और प्रशासन इससे कड़ा नहीं, अगर वह करेगा, कड़ाई नहीं करेगा, तो तब नहीं समझ पाएगा। आज की डेट में देखिए कि 3-3 साल की बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, तो ये अभी तो कलयुग का छोड़ कर रहा है। अभी आदमी कहते हैं कि बहुत अभी कलयुग आएगा, तो हमें तो ये लगता है कि जब कलयुग आएगा तो आदमी को खा जाएगा। ये सच्चाई देखते हुए दिखाई देता है। आज की डेट में ये नहीं देख रहा है कि ये बेटी है, ये जैसी अपनी बेटी जैसी दूसरे। आज की डेट में बाबा खुद अपनी नातिन का रेप कर देता है, तो बताइए क्या है? तो आपको लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो सफल नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि पूरी तरीके से तो नहीं हो रहा है। अब जिसमें कमियां कुछ हमारी तुम्हारी हैं, जैसे ठीक है सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर आदमी करे, लेकिन हर बेटी की माँ बाप को सक्षम होना चाहिए, बेटियों को सक्षम होना चाहिए। ये कह देते हैं कि एक नारी अबला है, इसका मैं गारंटी देते हैं कि नारी एक अबला नहीं। नारी अगर अपने आप को आ जाएगी तो बहुत कुछ कर सकती है। तो हमारी माताओं बहनों को जब तक मेहनत, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, अपने आप को समझने वाला। अब आपको भारतीय किसान यूनियन में जो जिम्मेदारी मिली है, उसके तहत, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पीड़न होता है किसान का होता है, तो आप इसको किस तरीके से अपना दायित्व निभाएंगे? आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? ऐसा है, आप लोगों का साथ मिलता गया, हमारे किसान भाइयों के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा, मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितनी हमारी हिम्मत है, मैं बराबर लड़ाई करेंगे।
किसान का जब हक आता है लेने को तब हर चीज डाउन होती है। जब वो रेट निकल गया तो बहुत किसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसको पूरी मजबूरी है। तो संघर्ष है, जितना देखो कब तक संघर्ष देखना पड़ता है। जब हर व्यक्ति हर किसान अगर जब आगे आते रह जाएगा तो बराबर लड़ाई चलेगा, दिन दिन तो न्याय मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में आपकी क्या योजना है जो जिसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे? अब ऐसा है कि पहले तो हमने संजय भाई ने जो किसानों ने पहला का जो मत दिया है उसको मैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने में आगे खड़े उतर जाए। अब बताने से कुछ नहीं होता, जब काम करें तब आप लोगों के सामने आए तो अच्छा लगता है। इतना है कि जैसे आप बंधन में नहीं है किसी के, मैं हर गांव जाके हर महिला से भाइयों से संपर्क सबसे कर सकती हूँ। अब किसी की मैं दबाव में तो नहीं हूँ, क्योंकि भगवान भगवान से सभी के आशीर्वाद से अब इतना हमें मौका मिला है कि हर गाँव में जा सकते, चाहे वो शहर हो चाहे वो रियायत हो। चुनाव लड़ने 2027 में चुनाव है, संसद जाने की इच्छा है? नहीं, अभी अपने चुनाव के विषय में कोई सोचे नहीं। देखिए, राजनीति में जो लोग आते हैं उनकी सबकी महत्वाकांक्षा होती है जहाँ से देश की नीतियाँ क्रियान्वित होती है और समाज सेवा की सबसे पहली सीढ़ी वहाँ से शुरू होती है। तो उसके लिए हर व्यक्ति की यही होती है कि वो जो है लोकसभा जाए विधानसभा जाए, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड सबसे अच्छा होना चाहिए, मजबूती के साथ हमको ग्राउंड पर तैयार करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अब तक होता रहा है मूरा कुश्ती होती रही है, यानी कि बहन जी आ गई है तो वो कह रही अगली बार हम आए, दूसरे सपैया जो कहते हैं अगली बार अगर हम आए तो भाई ये अब खेल को छोड़ना चाहिए। कपूरी ठाकुर, शरद यादव, सामाजिक न्याय के बहुत सारे विरोधा हुए हैं, उस अब बदलाव की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में पीडीएफ का जो हम लोगों ने गठन किया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव